नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप द्वारा ताबड़तोड़ हिंदू पंचायत का आयोजन हो रहा है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के स्थानीय रविंद्र भवन में हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के लिए आयोजित विशाल हिंदू पंचायत को संबोधित करते हुए शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारत का कल्याण होगा और भारत का कल्याण तभी होगा जब हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जब मैं होश संभाला हूं तब से हिंदुओं के लिए ही जीवन दिया, कुछ दिन गंगा के लिए काम किया। सारी समस्याओं का समाधान मुझे एक ही जगह लगा कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा संस्कार वापस आ जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज प्रकृति पूजक समाज है और जो प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं वह नदियों के साथ, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, गाय के साथ, गंगा के साथ, गांव के साथ कभी अत्याचार नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। धार्मिक आधार पर हुए राष्ट्र के विभाजन के उपरांत जब एक हिस्सा इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो शेष हिंदू स्थान को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन ये कब तक चलेगा? भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देना इसकी आत्मा पर चोट है। हम धार्मिक लोग हैं, हिंदुत्व तो हमारे रग रग में है, इसलिए हम सबको पुनः इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना होगा। आज मुस्लिम देशों में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। दुनिया तेजी से योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन शैली अपना रही है, जबकि हम अपनी शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हमें स्वाभिमान जगाना होगा, हिंदू राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव उत्पन्न करना होगा। यदि इसमें सफल हुए तो निश्चित ही आगामी 4 वर्षों में हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज बंगाल में 70% हिंदू हैं, लेकिन खुल के अपना उत्सव नहीं मना सकते। कोविड ने भी नहीं किया, कोरोना ने भी नहीं किया, माने कोरोना से भी खतरनाक इस्लाम है। आप इसको महसूस कर रहे हैं? आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? भारत में हिंदू, बंगाल में हिंदू कितना % है? कितना है? जोर से बोलो, कितना है? 72%, 71%, 70% मान लेते हैं। तो 70% ज्यादा होता है, उसके बाद कितना बचा? 30%। ज्यादा कौन होता है? 70%। अभी शासन किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? ममता बनर्जी का। अभी शासन किसके हाथ में है? 20% के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में। क्यों है? क्योंकि वो एकजुट है, एकजुट है। अभी विद्यासागर जी ने कहा कि वहां खलीफा का कानून चलता है। टर्की का व्यक्ति आज भी स्वामी आनंद स्वरूप के ऊपर फतवा जारी किए हुए है और भारत सरकार को उसने चिट्ठी लिखा है कि यदि स्वामी आनंद स्वरूप के ऊपर कार्रवाई या तत्काल नहीं करेंगे तो हमारे संबंध और खराब हो जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया कि संबंध खराब हो जाए तो हो जाए, हम स्वामी आनंद स्वरूप पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इधर 30% टोपी वाले वर्षों से राज कर रहे हैं, जो चिंता और चिंतन का विषय है। शंकराचार्य परिषद पूरे देश में अभियान चलाकर हिंदू राष्ट्र की मांग को जन आंदोलन में परिवर्तित करने हेतु संकल्पित है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि आज प्रत्येक हिंदू संकल्प ले कि उसके दरवाजे पर वोट मांगने आए किसी भी नेता से मात्र एक प्रश्न करे कि वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो यहां से चला जाए और यदि है तो उसे वोट देंगे। तब देखिएगा, निश्चित ही 4 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैं अकेले कितना लड़ूंगा? जब तक आप साथ नहीं खड़े होंगे, साथ जैसे भी सही, आप शरीर से नहीं खड़े हो सकते हैं, आप 10 रुपए दीजिए। 2 घंटे नहीं दे सकते हैं, 10 मिनट दीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो लिखिए। अभी शंकराचार्य परिषद ने काम किया है कि पड़ोसी से रेफरेंडम लिखवाइए, अपने गांव के लोगों से रेफरेंडम लिखवाइए कि आप क्या हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? जोर से बोलिए, हर हर महादेव। कम से कम बांकुड़ा वाले
यह मांग करने वाले को वोट देंगे कि गीता अनिवार्य किया जाए, आप पूछिए उनसे, प्रश्न पूछिए कि भाई इस बार हमने एक मुद्दा लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या आप समर्थन में हैं? जरूर पूछिए इस बार चुनाव में। पूछेंगे? पूछेंगे? पूछिए मुझसे कि क्या आप, हमने एक संकल्प लिया है, हम लोग शंकराचार्य परिषद के लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं? वो कहेगा हाँ है, लिख के दीजिए और उसको एक्सपोज कीजिए कि या ये व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। ठीक है, हो सकता है कि सब स्वीकार कर लें। अब उससे अगला भी प्रश्न कीजिए कि क्या आप इस्लाम के खिलाफ हैं, कुरान को खराब मानते हैं? इसमें ही सारे नेता फेल रहे हैं, इसलिए कि वो कम्युनल कह जाएंगे। अभी भारत में भाजपा के नेताओं की भी खुलकर के हिंदुत्व के पक्ष में खड़े होने का मौका, हिम्मत नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। उस पर इसमें भाजपा वाले बैठे होंगे तो कैसे बोलेंगे, कहीं वीडियो में चला जाए। अच्छा, तो मेरा कहना यह है कि यदि आप खड़े हो गए, और बंगाल ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए आया, बहुत तमाम पत्रकार पूछ रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है कि भाई हमारी शुरुआत बल्लभगढ़ से हुई है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय पार्षद डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने कहा कि बंग भंग के रूप में जब सांप्रदायिक आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसी समय हिंदू समुदाय ने स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया और लड़ते रहे। आगे चलकर मुस्लिम लीग तब आंदोलन हेतु साथ आई जब अंग्रेजों ने उनके सर्वोच्च धार्मिक गुरु टर्की के खलीफा को प्रतिबंधित कर दिया। आगे चलकर जब तक उन्हें लग रहा था कि देश की आज़ादी के बाद मुगल शासन स्थापित होगा, तब तक साथ रहे, लेकिन जैसे ही लगा कि आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा, तुरंत उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया और नारे लगे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, बंट के रहेगा हिंदुस्तान। जिस मुस्लिम शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, उसी ने सर्वप्रथम सांप्रदायिक आधार पर अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। जब लाशों के ढेर पर विभाजन हो ही गया है और एक हिस्सा मुस्लिम राष्ट्र बन ही गया, तो अब हमारे राष्ट्र को भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही जाना न्यायोचित है। भूतपूर्व रॉ एजेंट और पाकिस्तान से 21 वर्षों तक रह के वापस आए श्री रंजन दीक्षित ने कहा कि उनका आधा जीवन कुरान हदीस को पढ़ने और इस्लाम की बारीकियों से परिचित होने में बीता है। सच ये है कि इस्लाम केवल और केवल नफरत फैलाता है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, जो कत्ल के काबिल है। यही नहीं, काफिर की बहन बेटी माले गनीमत है। यही कारण है कि ज्ञान विज्ञान और आधुनिक शिक्षा में दूर दूर तक मोमिनों का कहीं अता पता नहीं है। बम फोड़ना और आतंक फैलाने के अलावा कोई इस्लाम की उपलब्धि नहीं है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व इनसे त्रस्त है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना से ही इन जिहादियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हिंदू पंचायत के अंत में श्रोताओं ने अपने प्रश्न स्वामी आनंद स्वरूप के सामने रखे, जैसे हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित हो जाएगा, हिंदू जाग क्यों नहीं रहा है, मंदिरों की दशा दयनीय क्यों है, धर्माचार्यों की क्या भूमिका है, गाय राष्ट्रमाता होंगी कि नहीं, गुरुकुल शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं, भारत पुनः विश्व गुरु कैसे हो सकता है, इत्यादि। और प्रत्येक प्रश्न का सरल, सहज व ग्राह्य प्रत्युत्तर स्वामी आनंद स्वरूप ने दिया। आदि से अंत तक रविंद्र भवन जय जय श्री राम, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो और हर हर महादेव से गूंजता रहा। कार्यक्रम को सर्वश्री नरेंद्र खड़गा, मनोज रंजन दीक्षित, राजकिशोर यादव, गौरांग डे, पारिजात चंदो आदि ने संबोधित किया। संचालन श्रीमती मानसी देवनाथ ने किया।